द थर्ड कैटेगरी जो फूड इनसिक्योर लोग हैं उसमें आते हैं प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स। अब प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स कौन होते हैं? देखो प्रेग्नेंट होते हैं, देखो हमने फूड्स, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि फूड इनसिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि उनको खाना कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब ये भी हो गया कि खाना तो मिलता है लेकिन नरिश्ड फूड नहीं है, मतलब इट डज़ नॉट कंटेन ऑल दोज कैलोरीज, या जिसको हम कहते हैं मतलब खाने को तो मिलता है लेकिन वो बॉडी को स्ट्रेंथ नहीं देता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ मतलब हमारी जो भूख है सेटिस्फाई करते हैं लेकिन बॉडी को वो नरिशमेंट नहीं देते हैं, वो बॉडी को हमारी जो वीकनेस होती है वो दूर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स। प्रेग्नेंट हो गए जो प्रेगनेंसी में होते हैं, दोज हु आर पासिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज। दूसरा आता है नर्सिंग मदर्स जो दूध पिलाने वाली माएँ होती है, ठीक है। एंड स्मॉल चिल्ड्रन आर फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन, ये भी उस कैटेगरी में आते हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे प्रेग्नेंट्स, नर्सिंग मदर्स, जिनको मतलब एक नर्स्ड फूड होना चाहिए, जिनको बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, जिनको बहुत सारे आयरन की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, मतलब ऐसे फूड्स होने चाहिए जो उनकी बॉडी को थोड़ा मतलब फिज़िकली जो उनकी बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे, ठीक है। तो लेकिन उनको वो खाना नहीं, ड्यू टू पोअर, अगर हम कह सकते हैं कि पोवर्टी होती है, या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, या अदर बैकवर्ड एरियाज़ के लोग होते हैं जिनकी मतलब औरत प्रेगनेंसी के फेज से पास हो रही है, ठीक है। तो उनको फूड तो मिलता है लेकिन नरिश्ड फूड नहीं मिलता है, ठीक है। उसमें वो कैलोरीज नहीं होती है जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी बॉडी की, ठीक है। तो यहाँ पे या स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं, देखो उनको खाना तो मिलता है लेकिन वो उनकी बॉडी को डेवलपमेंट करने में मदद नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे भी मतलब ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं वो खाना तो खाती है लेकिन उनके पास मतलब वो फूड नहीं होता है जो उनकी फिज़िकल डेवलपमेंट करे या मेंटल डेवलपमेंट करे। तो ये लोग होते हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं, ठीक है। तो जो ये टॉपिक था आज का, हुआ फूड इनसिक्योर, अभी तक मैं दोबारा डिस्कस थोड़ा रिपीट करूँगा कि फूड इनसिक्योर कौन से लोग हैं या कौन सी पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, हमारे पॉपुलेशन में कौन से लोग ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योर है। जैसे मैंने आपको बताया कि लैंडलेस पीपल है, ट्रेडिशनल आर्टिशंस है, पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड है, इल पेड वर्किंग ग्रुप्स है, कैजुअल लेबर्स हैं, सीजनल लेबर्स हैं, ठीक है। या जो हम कह सकते हैं कि सोशल कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे, सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे, तो सोसाइटी में जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं वो फूड इनसिक्योर होते हैं, ठीक है। या जो अगर हम नोमैड्स की बात करेंगे वो भी फूड इनसिक्योर है। देखो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, या जॉब के लिए फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, अगर हम कोई कोई बंदा अगर रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जा रहा है जॉब करने के लिए, फिर उसको वहाँ जॉब नहीं मिलता है, वहाँ पे काम नहीं मिलता है, तो दे आर आल्सो दोज पीपल हु आर फूड इनसिक्योर। या जो हमने प्रेग्नेंट वुमेन्स या नर्सिंग मदर्स की बात की, या स्मॉल चिल्ड्रंस की बात की, जिनको खाना तो मिलता है लेकिन मतलब ढंग का खाना नहीं मिलता है, बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलता है, तो इनको हम कहेंगे दीज ऑल पीपल आर फूड इनसिक्योर, ठीक है। होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में, ठीक है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू।